हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम हमारा जो टॉपिक सीआरओ है उसे डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में लिसाजूस पैटर्न फॉर्मेशन को डिटेल में स्टडी किया था। हमने ये पता लगाया था कि अगर हॉरिजॉन्टल प्लेट पे डिफरेंट सिग्नल्स अप्लाई किए जाएं और वर्टिकल प्लेट पे डिफरेंट सिग्नल्स अप्लाई किए जाएं तो उनके वेरियस कॉम्बिनेशन से आपका जो स्क्रीन पे डिस्प्ले है वो कैसा होगा। जो हमने केसेस स्टडी किए थे आप उनको बहुत ही नीट एंड क्लीन और बोल्ड अक्षर में एक कंपैरिजन टेबल के फॉर्म में अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। ये जो समराइज्ड टेबल थी जो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी की है वो बहुत इंपॉर्टेंट, सीआरओ में मोर देन 50% टाइम पूछा जाने वाला सेक्शन केवल उसी टेबल में आपका कंसिस्ट कर रहा है। वही टेबल जो है वो आपकी सीआरओ के मेजरली और रिपीटेडली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की वैरायटी को समराइज कर रही है। तो आप उसे बहुत डिटेल में और 1 to 1 पेज पे सारा, ताकि आपको एक ही ग्लांस में वो दिख जाए, एक ही लुक में आप उन दोनों पेजेस में जितने केसेस हैं उनको कंपेयर करके अपनी जो कंसेप्चुअल आपका जो उसका डिस्कशन है उसे आप समझ भी सकें, ऐसा आप उसके फाइनल नोट्स बनाइएगा। तो हमने लिसाजूस पैटर्न पढ़ लिए। लिसाजूस पैटर्न में हमने ये पढ़ा कि वर्टिकल प्लेट और हॉरिजॉन्टल प्लेट दोनों पे ही आप साइनसोइडल सिग्नल दे रहे हैं। जनरली आपका जो हॉरिजॉन्टल प्लेट था उस पे टाइम बेस्ड सिग्नल था, उसे आपने हटा दिया है और उसकी जगह उसे भी आपने साइन वेव से कनेक्ट कर दिया, तो आपकी लाइन या लूप बन रहे हैं। अब ये आपको स्क्रीन पे आपको इस तरह से एक लूप दिखाई दिया। मान लीजिए कि ये आपको एक सिंगल पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब इस लिसाजूस पैटर्न को पढ़ने का इतना एनालिसिस करने का बेसिक पर्पस क्या है? बेसिकली लिसाजूस पैटर्न जो है वो नोन सिग्नल के कंपैरिजन में अननोन सिग्नल को स्टडी करने के लिए या उसके पैरामीटर्स फाइंड आउट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। हमने क्या बोला था कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है उस पे हमने दिया ए साइन ऑफ ओमेगा टी। हम ये मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेट पे जो हम सिग्नल दे रहे हैं वो हमारे पास नोन है, उसका एम्पलीट्यूड भी हमें पता है, उसका फ्रीक्वेंसी फेज आपको सब पता है। अब आप वर्टिकल प्लेट पे जो सिग्नल दे रहे हैं बी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ठीक, ये आपका मान लीजिए नोन सिग्नल था। तो इसके कंपैरिजन में आप वर्टिकल प्लेट पे जो आपने अननोन सिग्नल था उसे कनेक्ट किया, कोई लिसाजूस पैटर्न आपका स्क्रीन पे बना। इस लिसाजूस पैटर्न से आप इस अननोन सिग्नल को स्टडी कर सकते हैं कि ये जो अननोन सिग्नल है वो इसके कंपैरिजन में क्या वैल्यू या क्या इसके पैरामीटर्स हैं, जिसमें जो हम दो मेजर पैरामीटर कैलकुलेशन करते हैं लिसाजूस पैटर्न से, वो है अननोन सिग्नल का फेज डिफरेंस विथ रेफरेंस टू नोन स्टैंडर्ड सिग्नल एज वेल एज अननोन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी आप कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम बोलें कि लिसाजूस फिगर पैटर्न का, लिसाजूस फिगर का एप्लीकेशन क्या है, तो वो है फेज एंड फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट ऑफ अननोन साइनसोइडल सिग्नल, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। आपने इस तरह से ये स्टैंडर्ड पे आपने कनेक्ट किया, ये आपका अननोन सोर्स था। इन दोनों के कंपैरिजन से मान लीजिए इन दोनों के फाइनल रिजल्ट से आपको ये पैटर्न मिला। अब इस पैटर्न को देख के आप इस पहला जो हमारा जो टास्क है उसमें हम फेज कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, फेज कैलकुलेशन ऑफ अननोन सिग्नल और फेज डिफरेंस कैलकुलेशन बिटवीन टू साइनसोइडल सिग्नल। तो अगर आपका ऐसा पैटर्न बन गया है तो आप उसमें से किस तरह से पता लगाएंगे? तो देखिए, पहले आप इस पैटर्न को मार्क कीजिए। ये आपका है A1 और ये है आपका A2। क्या बोल रहे हैं A1 और A2? A1 का मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कहाँ पे काट रही है, और A2 का मतलब है कि ये जो पैटर्न है वो हॉरिजॉन्टल में कहाँ पे मैक्सिमम इसका प्रोजेक्शन आ रहा है। कि अगर जैसे कवर करें ना तो ये इसका हॉरिजॉन्टल जो पैरामीटर था या जो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है इस फिगर का वो मैक्सिमम क्या आ रहा है। मान लीजिए ये A2 है। इसी तरीके से आप वर्टिकल एक्सिस पे भी इसका ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, मान लीजिए ये B1 है, और मान लीजिए ये जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेट था ये मान लीजिए B2 है।
ठीक। तो आप इस तरीके से जो भी लिसाजूस पैटर्न आपका स्क्रीन पे बन गया है, आपको पता है वोल्ट पर डिवीजन आपको पढ़ने आते हैं, तो वोल्ट पर डिवीजन के हिसाब से आप इस वाले पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शन पे आप एम्पलीट्यूड नोट कीजिए, एज वेल एज इसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेट है उसको भी नोट कीजिए, और वर्टिकल में भी आप नोट करके आप इस दोनों रीडिंग से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि फाई क्या था। अगर हमने ये कैलकुलेट कर लिया है तो साइन फाई विल बी A1/A2 और B1/B2, ठीक है। यहाँ पे आप इसको इस तरह से बोलेंगे, ये आपका हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शन पॉइंट डिवाइड बाय मैक्सिमम, इंटरसेक्शन डिवाइड बाय मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट, ठीक है। जो आपका मैक्सिमम जो आया है हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट वो क्या है, और एज वेल एज इसको आप वर्टिकल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये B1 B2 आपका वर्टिकल में है, तो इस तरीके से आपको साइन फाई मिलेगा। उस साइन फाई से आप फाई की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसी गिवन रेफरेंस में ये आपका 1.2 है और ये मान लीजिए आपका 2.4 है, ठीक है। 2.4 है तो क्या आ जाएगा, ये आपका साइन फाई विल बी 1.2 डिवाइड बाय 2.4 दैट विल बी 0.5, तो फाई क्या आ जाएगा आपका, हाफ ना, तो आपका फाई आ जाएगा 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये कि जो हमारा अननोन सिग्नल दिया गया है उसका फेज डिफरेंस स्टैंडर्ड सिग्नल के रेस्पेक्ट में 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया है लिसाजूस पैटर्न से फेज कैलकुलेशन। उसके बाद आपको अगर हाँ यहाँ पे जब हमने इनको स्टडी किया है तो हमारे जो भी पैटर्न बने हैं वो जनरली सिंगल लूप पैटर्न हमने ऑब्जर्व किए हैं, चाहे वो सर्किल बनाया है चाहे वो एलिप्स बनाया है। अगर आपके गिवन सिग्नल्स में फ्रीक्वेंसी मैच ना हो रहा हो, फ्रीक्वेंसी में कोऑर्डिनेशन ना हो, तो जब तक हॉरिजॉन्टली वो एक साइकिल को कंप्लीट करेगी तब तक वो वर्टिकली 2 साइकिल को कंप्लीट कर लेती है। उस केस में आपको मल्टीपल लूप्स मिलते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट जब दोनों जो अप्लाइड आपके हॉरिजॉन्टल और डिफ्लेक्शन प्लेट पे अप्लाइड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मैच ना कर रही हो तो आपको इस तरह से कुछ मल्टीपल लूप मिल सकते हैं। ये मल्टीपल लूप ऐसा कुछ हो सकता है, ये मल्टीपल लूप अगर हम देखें तो ये कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह के आपको मल्टीपल लूप मिल गए। इस तरह के अगर आपको मल्टीपल लूप मिल गए तो आप कैसे नोन के कंपैरिजन में अननोन की फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला है f ऑफ y डिवाइड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू नंबर ऑफ, अगर यहाँ पे आपने y लिखा है तो इसका रिवर्स लिखा जाएगा नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंसीज। क्या मतलब है यहाँ पे, ये है वर्टिकल प्लेट पे फ्रीक्वेंसी का रेशियो विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेट पे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का रेशियो होगा नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंसीज। टेंजेंसीज का क्या मतलब कि आप इनका टेंजेंट खींचने का मतलब का वो एक कॉमन टेंजेंट खींचने का आप एक एफर्ट करेंगे, फिर वो जो कॉमन लाइन है वो कितने पॉइंट्स को कट कर रही है उसको आप हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज बोलेंगे। यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो आप करिए ऐसे कि आपको जो भी मल्टी लूप पैटर्न दिया गया है उसको एक बार एक कॉमन हॉरिजॉन्टल लाइन से काटिए। ये नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज एक्चुअली क्या है कि कई बार आपके पैटर्न कंप्लीट होते हैं तो आपने ये अगर लाइन खींची तो आपने 2 बार इसको इंटरसेक्टेड
कंसिडर कर लिया और नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज आपने 2 बोल दी। अगर आपके पैटर्न इनकम्प्लीट है तो ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि आप अपना पैटर्न, जो भी आपको लिसाजूस पैटर्न दिया गया है वो लीजिए और उसमें एक कॉमन हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे आप ड्रॉ कीजिए कि वो मैक्सिमम पॉसिबल टाइम उस आपके पैटर्न को कट करे। जैसे ये जो पैटर्न बना हुआ है इसको आप कहाँ पे, यहाँ पे इसके सारे पार्ट्स अलग अलग है, ऐसे खींचिए 1 2 3 और 4। इसने इसको कितने बार कट किया? 4 टाइम। तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज आपने रख दी 4। एज वेल एज वर्टिकल ऐसी लाइन खींचिए कि वो उसको जितने मैक्सिमम पॉसिबल इंटरसेक्शन है वो उसमें हो सके। तो मैंने इसको ऐसे कट किया, तो एक बार इसने पैटर्न को यहाँ कट किया, दूसरी बार इसने पैटर्न को यहाँ कट किया, तो ये हो गई आपकी 2। तो एफ वाई बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 2/1। अब अगर आपको हॉरिजॉन्टल प्लेट पे दी हुई है फ्रीक्वेंसी, अगर एफ एक्स आपकी 30 हर्ट्ज है तो एफ वाई कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स आपकी हो जाएगी 60 हर्ट्ज। ये सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव में भी प्रॉब्लम फॉर्म करते हैं। आपको लिसाजूस पैटर्न दिया हुआ होगा, वर्टिकल पे सिग्नल है और हॉरिजॉन्टल के सिग्नल के ऑप्शंस दिए होंगे, सब तरह के ऑप्शंस होंगे जो भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ये रेशियो रिवर्स करके भी जरूर दिया होगा आपको गलत आंसर टिक करने के लिए। ठीक, तो आपको क्या करना है, सिंगल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो मैक्सिमम टाइम कट करे आपके लिसाजूस पैटर्न को, उसे आप नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज कंसिडर कीजिए और फिर वर्टिकल लाइन खींचिए और उसे नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंसीज आप कंसिडर कीजिए। यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक, इस पैटर्न को हम देखें, इस पैटर्न में आप कहाँ पे लाइन खींचेंगे तो मैक्सिमम टाइम कट करेगी? ये पैटर्न यहाँ से शुरू हो रहा है ना, ये पैटर्न ऐसा है, तो यहाँ पे अगर इस पैटर्न को ड्रॉ करें तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। अगर हम इस लूप को स्टडी करेंगे तो ये लूप जो है वो, इसमें आपका एक आधा लूप है, इनकम्प्लीट लूप है, तो फिर नंबर ऑफ टेंजेंसीज जो है वो एक टेंजेंट खींच के पता लगाने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम एक कॉमन इंटरसेक्शन लाइन ही खींच के उनको करेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो लाइन है आपने खींची है वो इसको मैक्सिमम पॉसिबल टाइम कट कर रही है और ये वाली लाइन इसको मैक्सिमम पॉसिबल टाइम वर्टिकली कट कर रही है। तो हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शन देखिए 1 2 3 4 और 5, ये आपके आ गए हैं हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शन। अगर हम इस लिसाजूस पैटर्न में फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट कर रहे हैं तो आप एफ वाई बाई एफ एक्स अगर कैलकुलेट करते हैं तो वाई के सामने लिखते हैं आप हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शन नंबर, कितने आए? 5। ध्यान रखिएगा एफ वाई बाई एफ एक्स में उल्टा है, यहाँ पे ऊपर जो लिखी जाएगी वो आपकी हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शन पॉइंट डिवाइड बाय वर्टिकल डिफ्लेक्शन इंटरसेक्शन पॉइंट, और ऑप्शन आपको उल्टा भी हर हाल में ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ होगा। वर्टिकल इंटरसेक्शन कितना हुआ? वर्टिकल इंटरसेक्शन हुआ एक ये और एक ये, तो यहाँ पे वर्टिकल इंटरसेक्शन हो गया आपका 2। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो प्लेट्स हैं उनका फ्रीक्वेंसी का रेशियो आ गया आपका 5/2। इसमें जो भी नोन है उसके कंपैरिजन में आप अननोन को मेजर कर लेंगे। तो अगर हम लिसाजूस पैटर्न को समराइज करें तो लिसाजूस पैटर्न स्टडी किए जाते हैं एक स्टैंडर्ड साइनसोइडल सिग्नल के कंपैरिजन में अननोन साइनसोइडल सिग्नल को एनालाइज करने के लिए, उसके पैरामीटर कैलकुलेशन करने के लिए पैरामीटर्स में आप फेज और फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट को कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं। ग्राफिकल मेथड में आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम इस तरह से समराइज करें कि सीआरओ की बेसिक एप्लीकेशंस क्या है, तो सीआरओ की एप्लीकेशंस में आ जाएगा ये आपके टाइम वेरिएबल सिग्नल को डिस्प्ले करके आपको उसको स्टडी करने में मदद करता है, या ऐसे बोलेंगे टू स्टडी अ टाइम वेरिएबल सिग्नल, उसका आप एम्पलीट्यूड, उसके आप फ्रीक्वेंसी और वो सब आप मेजर कर लेते हैं। एज वेल एज ये आपको अननोन सिग्नल का फ्रीक्वेंसी मेजर करने में काम आता है, अननोन सिग्नल का फेज मेजर करने में काम में आता है। और इसकी एक मेजर एप्लीकेशन ये है कि जो कम्युनिकेशन में आपके सिग्नल एनालिसिस है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल और आपका कैरियर सिग्नल, आपका और जो आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, इंफॉर्मेशन सिग्नल है, उनको आप स्टडी करते हो। एज वेल एज अगर आपने जो रिसीव्ड सिग्नल है उसमें कितना चैनल नॉइस उसमें आपका
इंक्लूड हो गया है तो आप उन सबको स्टडी कर पाते हैं। तो ये आपकी समरी हो गई है CRO की एप्लीकेशन के फॉर्म में भी। तो यहाँ पे हमने CRO का जो बेसिक डिस्कशन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, उसका कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स, उसके डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी और उस पे बेसिक सर्किट जो भी उसके साथ अटैच्ड है वो उन सब का डिस्कशन, एज वेल एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिसाजूस पैटर्न का फॉर्मेशन एज वेल एज लिसाजूस पैटर्न की एप्लीकेशन भी हमने पढ़ ली है। तो यहाँ पे आपका CRO का टॉपिक कंक्लूड होता है और नेक्स्ट अपने वीडियो में हम CRO पे रिपीटेडली पूछे जाने वाली कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं जो उनको हम स्टडी करेंगे, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट में आए हुए हैं कुछ आपके ऑब्जेक्टिव एज वेल एज जो डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।